नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन का इन्वायरमेंट का पेपर जो है। तो देखते हैं ये पेपर अभी जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद में जो है प्रीवियस अब की बार का पेपर है। तो देखते हैं अब एग्ज़ाम होने वाला है जो है कानपुर यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो ऐसे देखते हैं उसमें जो भी पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है लगभग इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं गोदान के रचयिता कौन है? तो गोदान के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवग्राम तेल क्षेत्र अवस्थित है। ठीक है, तो ये तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? ये तेल क्षेत्र गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं राष्ट्र गौरव एक मूल्यवान वस्तु है, इसका आंसर हो जाएगा विशेषता। ठीक है, राष्ट्र गौरव एक मूल्यवान है, विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या है? राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यूनानियों ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश के अभिमान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देश के अभिमान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देश के अभिमान नामक पुस्तक लिखी थी विशंबर शरण पाठक ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं पौराणिक ग्रंथों में जम्बूद्वीप किस देश का नाम है? पौराणिक ग्रंथों में जो जम्बूद्वीप है वो भारत देश का नाम था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो सर्वोसाम राजेंद्रम प्रिय। ठीक है, इसके जो वो थे क्या है? सर्वोसाम राजेंद्रम प्रिय भारत के किस पर्व में कहा गया है? तो ऐसा जो है महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया था। किसमें? भीष्म पर्व में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का प्राचीनतम साहित्य कौन सा है? तो विश्व का जो प्राचीनतम साहित्य है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। यानी वेद जो है विश्व का प्राचीनतम ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं धर्म संस्कृति व राज्य किसकी रचना है? तो जो धर्म संस्कृति व राज्य है ये गुरु दत्त की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? गुरु दत्त की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस पुराण में देवता भारत भूमि का गुणगान करते हुए यहाँ उत्पन्न होने की कामना करते हैं? तो ऐसा किस पुराण में था? ऐसा था विष्णु पुराण में। ठीक है, किस पुराण में था? विष्णु पुराण में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अशोक स्तंभ कहाँ स्थापित है? तो अशोक स्तंभ कहाँ स्थापित है? इसमें से सारनाथ में। ठीक है, कहाँ स्थापित है? सारनाथ में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धातु के नाम से एक काल का नाम जाना जाता है? तो ऐसा तांबा के नाम से जाना जाता था, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नौका निर्माण की कला कहाँ विकसित हुई? तो नौका निर्माण की कला जो है वो मौर्य काल में विकसित हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है। सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से निर्मित किए जाते थे? तो सबसे पहले जो उपकरण बनते थे वो तांबा धातु से बनते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि का प्राचीन साक्ष्य है, कृषि का प्राचीन साक्ष्य जो है हमें नवपाषाण काल से मिलता है। देख लो कब से? नवपाषाण काल से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में जो कुल्या शब्द है वो नहर के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए? नहर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जौ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जौ का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। सैंधव का अन्नागार किसे कहा गया है? सैंधव का अन्नागार जो है वो मोहन जोदड़ों को कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया? मोहन जोदड़ों को। उसके आगे चलते हैं। प्राचीन देवता अहुर किस वैदिक देवता से मिलता है? तो प्राचीन देवता अहुर जो है वो इंद्र देवता से मिलता था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता का स्वरूप क्या था? ठीक है, तो सैंधव सभ्यता का जो स्वरूप था वो नगरीय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो कहाँ स्थित है? लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं। धौलीवीरा कहाँ स्थित है? धौलीवीरा पर कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। प्रसिद्ध ताम्र नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? प्रसिद्ध ताम्र नर्तकी जो थी वो मोहन जोदड़ों से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला चलते हैं। उसके बाद आर्य किस भाषा का शब्द है? तो आर्य किस भाषा का शब्द है? ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन। आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा कौन सी नदी वर्णित थी? सरस्वती। ठीक, सरस्वती शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा नदी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र धर्म से है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है आपका वो किस ग्रंथ से लिया गया है? धर्म ग्रंथ से, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अगला चलते हैं। देखते हैं किस नदी के तट पर दशराग युद्ध हुआ था? किस नदी के तट पर हुआ था? परुष्णी नदी पर। ठीक है, परुष्णी नदी पर हुआ था। आगे चलते हैं। भारत में
सिक्का प्रथमतः किस वंश का है? जो शीशे का सिक्का था वो किस वंश का था? वो सातवाहन वंश का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ किस काल में है? तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो किस काल में है? गुप्त काल में। ठीक है, किस काल में है? गुप्त काल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। अगला देखते हैं, रामायण के रचयिता थे। रामायण के रचयिता कौन थे? सबको पता होगा, वाल्मीकि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को बुद्धत्व कहाँ प्राप्त हुआ था? गया में। ठीक है, बोध गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्याय शास्त्र के रचयिता थे। न्याय शास्त्र रचयिता कौन थे? गौतम थे। ठीक है, गौतम थे। कौन? गौतम। उसके बाद आगे चलते हैं। रसखान का वास्तविक नाम तो क्या था? तो रसखान का वास्तविक नाम क्या था भाई? सैयद इब्राहिम। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन वैदिक देवता नहीं है? इनमें से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो इनमें से गणपति जो है वो वैदिक देवता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की द्रौपदी किस जनपद से संबंधित थी? तो महाभारत की जो द्रौपदी थी वो पांचाल जनपद से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रविदास के गुरु का क्या नाम था? रविदास के गुरु का क्या नाम था? रविदास के गुरु का नाम रामानंद था। क्या नाम था? रामानंद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। क्या था? जय संहिता। ठीक है, अगले चलते हैं। धम्मपद किस धर्म से संबंधित है? धम्मपद किस धर्म से संबंधित है? धम्मपद जो है आपका वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अष्टांगिक किस धर्म में विहित है? तो अष्टांगिक किस धर्म में विहित है? बौद्ध धर्म में। ठीक है, किस धर्म में? बौद्ध धर्म में। उसका नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है ना। उसके बाद फिर चलते हैं। उदांतपुरी स्थित है। उदांतपुरी आपका कहाँ स्थित है? उदांतपुरी बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला चलते हैं। मदुरई का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस निर्माण शैली का उदाहरण है? किस निर्माण शैली का उदाहरण? ये नागर। ठीक है, किसका? नागर। नेक्स्ट चलते हैं। गणित के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? गणित के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? तो आर्यभट्ट। ठीक है, कौन विख्यात है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट चलते हैं। रेखागणित का सर्वप्रथम रेखागणित का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? रेखागणित का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ग्रीस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। भारतीयों की उपलब्धि है 0.0 अंकलिपि उपयुक्त सभी। तो इसमें से भारतीयों की सभी उपलब्धि हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंद स्वराज की स्थापना किसने की थी? हिंद स्वराज की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना भाग हिंदू धर्म का है? जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसका 1/8 भाग जो है वो हिंदू धर्म का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। अहिंसा परमो धर्मा किसकी शिक्षा है? अहिंसा परमो धर्मा किसकी शिक्षा है? ये जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। अगला चलते हैं। पर्यावरण का स्वरूप होता है। पर्यावरण का स्वरूप क्या होता है? देखिए, जैविक अजैविक उपयोग दोनों, तो दोनों होते हैं। ठीक है, जैविक और जैविक दोनों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। तो भौतिक पर्यावरण का कौन सा तत्व नहीं है? इसमें से बताएंगे आप लोग। देखिए, भूमि के स्वरूप, मिट्टियाँ, खनिज, बस्तियाँ, इसमें से बस्तियाँ जो हैं वो भौतिक पर्यावरण का स्वरूप नहीं है। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो पर्यावरण के निश्चयवाद के प्रतिपादक थे ग्रिफिथ टेलर। ठीक, ग्रिफिथ टेलर। कौन से? ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जैविक जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है? ठीक है, जैविक संसाधन कौन सा है आपका? इसमें हरे पौधे। कौन सा? हरे पौधे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण निम्न द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? CO2 के द्वारा। किसके द्वारा? CO2 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सती प्रथा बंद कराया था। सती प्रथा में से किसने बंद कराया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, किसने बंद कराया था? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का सर्वाधिक दोहन होता है किस राज्य में होता है? किस मतलब कंट्री में? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। जलवायु प्रदूषण का मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, उपयुक्त सभी। उसके सभी जो है प्रभाव प्रमुख कारण हैं। ठीक है, पर्यावरणीय प्रकोपों से हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पर्यावरणीय जो प्रकोप होंगे वे कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक, जैविक, मानवकृत। तो इसमें सभी हो सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जैविक भी हो सकते हैं और मानवकृत भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव आज विश्व समुदाय के सामने एक क्या है?
संकट है, ठीक है। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है एक बहुत बड़ा संकट है, ठीक है। चलते हैं, वनों के विनाश से वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। वनों के विनाश से वायुमंडल में कौन सी गैस बढ़ती जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं, जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? तालाबों की, ठीक है। जल का जो संरक्षण होता है वर्षा का, वो तालाब कर लेते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, वर्षा जल का संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा जल का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? भूमिगत जल के रूप में, ठीक है, भूमिगत जल के रूप में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नगरीय क्षेत्रों में अभाव है। नगरीय क्षेत्रों में किस चीज़ का अभाव है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नगरीय क्षेत्रों में जो है खुले भागों का अभाव है। किसका? खुले भागों का, ठीक है। नगरीय क्षेत्रों में किसका अभाव है? खुले भागों का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रदूषण प्रभावित करता है। प्रदूषण किसको प्रभावित करता है? उपयुक्त सभी, यानी मानव को भी, वनस्पतियों को भी और जीव जंतुओं को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चक्रीय विधि के लिए सबसे लाभदायक है। चक्रीय विधि यानी कि जिसको रिसाइकल बिन कहते हैं, उसको ठोस अपशिष्ट यानी कि इनको आसानी से गलाकर फिर से ठोस दोबारा बना दिया जाता है, ठीक है। किस बायोम में अस्थायी रूप से बर्फ जमी रहती है? टुंड्रा, बहुत ठंडा होता है, ठीक है, इसमें बर्फ जमी रहती है। कौन सा बायोम? वृक्ष भी नहीं, सिंपल सी बात है, ठंडक होगी तो वृक्ष बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए फिर से टुंड्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जीवमंडल की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। जीवमंडल संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कौन सी है? पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वायु प्रदूषण का रंग पर प्रभाव होता है। रंग क्या हो जाता है? हल्का सा पीला पड़ जाता है, ठीक है। रंग क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी के सभी जीवधारी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समुदाय, यानी सबका अपना अपना एक समुदाय होता है, क्योंकि कम्युनिटी होती है सबकी। खाद्य जल में ऊर्जा का प्रभाव होता है। खाद्य जल में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? एक दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, उपयुक्त सभी, तो सभी आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? फसल पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। कौन सा? फसल पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कौन से बनाता है भाई? पौधे, जंतु, भौतिक पर्यावरण, तो उपयुक्त सभी, ठीक है, सभी इसमें से मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। अगर आप पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। कौन सा एक अजैविक घटक है? तो इसमें बैक्टीरिया, ह्यूमस, पौधे, कवक, इसमें से ह्यूमस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, आकाश को व्यथित ना करो, वातावरण को प्रदूषित मत करो, कौन कहता है? इसमें से कौन सा कहता था? ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। आगे चलते हैं, जल प्रदूषण को रोकना है तो निम्नलिखित में से ऋषियों ने किस में स्पष्ट कहा है? ऋग्वेद में, ठीक है। उसके बाद फिर चलते हैं, नेक्स्ट, वनों को मत काटो क्योंकि प्रदूषण को दूर करते हैं, व्यक्त करता है कौन सा वेद? ऋग्वेद, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, मानव अधिकार की मूल अवधारणा का आधार है। मानव आधार की क्या है? मानव अधिकार की मूल अवधारणा का आधार है, क्या है? मानव, यानी मानव अधिकार वो हुआ, मानव को भी प्राप्त है। मानव अधिकार में अंतर्निहित नहीं है। मानव अधिकार में क्या अंतर है? असंक्राम्य, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को आपको मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव अधिकार को कहा जाता है, मानव अधिकार क्या आपको क्या कहलाता है? ये मानव कैसे अधिकार होते हैं? मूल अधिकार होते हैं, ठीक है। कैसे अधिकार? मूल अधिकार, ठीक। मानव अधिकार का संबंध किससे है? जन्म से, यानी जन्म से ही मानव को उसके अधिकार मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मानवाधिकार का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना है। सत्य या सत्य? बिल्कुल सत्य, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे अधिक लवणीय सागर है। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? खारा पानी के द्वारा मृत सागर, ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, यानी 1993 में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतने क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में, ठीक है। कब हुई थी? 1688 में। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है कौन सा? कोयला। कौन सा है? कोयला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, पनामा नहर का निर्माण वर्ष कब किया गया? तो पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किम्बरले का संबंध है। किम्बरले का संबंध किससे है? हीरा से है। किससे है? हीरा से। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पर स्टडी से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।